चीन और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती जंग थी वो 90 दिन तक मौकूफ़ कर दी गई है। अर्जेंटाइन में जो मुलाकात हुई है उसमें इत्तेफाक किया गया है कि 90 दिन तक मज़ीद कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। तो आप दोनों ममालिक की तिजारती ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं और मुस्तकबिल में दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या मज़ीद टैक्स लगा सकते हैं, और जो आपस में तिजारती जंग है उसका क्या मुस्तकबिल होगा और क्या हल होगा? बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, जो अभी मुलाकात भी हुई है इसके ऊपर तो सारी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, और चीन और अमेरिका के दरमियान ये जो ट्रेड जो तिजारती जंग का आगाज हुआ था, तो इसके हवाले से तो पिछले कई महीनों से सारे मईशतदान, खुद IMF के बड़े जो अहदेदारान से लेके वर्ल्ड बैंक के दीगर तमाम मईशतदान ही जो खबरदार भी करते आ रहे थे। और ये भी एक तरह से ट्रम्प बिलखुसूस इसी का इनिशिएटिव ट्रम्प ने ही लिया था इस तजारती जंग के आगाज का, और इससे पहले से एक फजा जो बन रही थी अमेरिका में चीन को लेके, तो ट्रम्प को भी समझाते आ रहे थे कि इस जो तिजारती जंग दोनों ममालिक में आप दोनों के दरमियान होगी तो उसके असरात जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर बड़े बुरे पड़ेंगे। और जब वैसे ही दुनिया एक अलग मेल्ट डाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, 2008 के ट्रम्प ने ड्यूटीज लगा दी थी, और 50 अरब डॉलर्स की चाइना से होने वाली इंपोर्ट्स मुख्तलिफ जो थी उनके ऊपर 25% ड्यूटियां लगाई हुई थी, और 200 अरब डॉलर्स के ऊपर 10% ड्यूटियां ये पहले से लगाई हुई थी। 1 जनवरी से मजीद ड्यूटियां बढ़ानी थी ट्रंप ने, यानी कि चाइना से जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है उसमें से 50 अरब डॉलर्स के ऊपर जो पहले 25% ड्यूटियां थी वो तो बरकरार रहती, बाकी के 200 अरब डॉलर्स के ऊपर जो 10% की ड्यूटी थी उसको बढ़ा के उसने 25% तक कर देना था। ये ड्यूटीज की फिर जंग चलती। इसके साथ साथ चाइना भी जवाब में हम देख चुके हैं कि पहले जैसे ही अमेरिका ने ये ड्यूटीज लगाई हैं, चाइना ने भी अमेरिका की आने वाली इंपोर्ट्स को, यानी कि अमेरिका से जो चाइना इंपोर्ट्स करता है हाईटेक और इसके अलावा सोयाबीन, इसके अलावा ऑटो गाड़ियां, उनके ऊपर भी ड्यूटियां लगाई थी, और 110 अरब डॉलर बनते थे उन प्रोडक्ट्स की जिनके ऊपर ड्यूटीज लगाई थी। अब आज जो मुलाकात हुई है इसके ऊपर बड़ी नजरें थी, और लोग ये सोच रहे थे, और ट्रम्प चूंकि अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रम्प के मुतालिक तो ये कहा जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अभी एक लम्हे के बाद अपनी किसी बात से पलट सकते हैं, उस पर जमे भी रह सकते हैं। इस G20 की मुलाकात के बाद अब ये बात सामने आई है कि 90 दिन तक फिलहाल एक सीज फायर आप कह लें इस तिजारती जंग का हुआ है, जिसमें चाइनीज जो वजीर खारजा है वो तो ये कहते हैं कि ये एक विन विन तरह की सूरत हाल रही है दोनों के लिए, जिसमें 90 दिन के ऊपर इत्तेफाक किया गया है कि फिलहाल अमेरिका ड्यूटीज में जो इजाफा करने की बात कर रहा था वो नहीं करेगा, और अभी इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन शराइत कुछ रखी गई हैं अमेरिका की जानिब से, ट्रम्प की जानिब से कुछ शराइत रखी गई हैं, और वो शराइत ये है कि चाइना जो 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 पहले से एक अमेरिका का इल्जाम था, कुछ इसको भी अगर आप समझें कि ये मामला था क्या ड्यूटीज का, अमेरिका का ये कहना था चाइना एक इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है, और चाइना का एक विजन है 2025 का, मेड इन चाइना, जिसके मुताबिक चाइना, शी जिनपिंग ये कहते हैं कि कोई चीज ऐसी नहीं होगी 2025 तक जो चाइना नहीं बनाएगा। इसीलिए चाइना हर अमेरिकी कंपनीज के ये शर्त जरूर रखता था कि आप आए हमारे यहाँ, हमारी सस्ती मार्केट से आप फायदा उठाएं, चीप लेबर से आप फायदा उठाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बाद में, ताकि हम भी वो चीज खुद बना सकें। और साथ में दूसरी चीज ये होती थी कि चाइनीज अगर कंपनी किसी भी तरह से, कोई भी कहीं से भी, उस कंपनी का मिसाल के तौर पे एक मोबाइल फोन कंपनी अमेरिका से जाके चाइना में प्लांट लगा के वो अपना कारखाना चला रही है, वहां से अगर उसका वो डिजाइन, उसकी चिप का जो भी है सर्किट, वो चोरी भी हो जाता है और दूसरा कोई कारोबार शुरू कर भी देता है, तो अमेरिका का ये कहना होता है, चाइना से शिकवा होता है कि आप इस पायरेसी को, इस इंटेलेक्चुअल थेफ्ट को रोकते नहीं है। लिहाजा अब ये जो 90 दिन की ट्रूस हुई है तिजारती जंग के अंदर, अभी जो जंग बंदी हुई है, इसमें ये 2 शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं कि एक तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इस पे जो टेक्नोलॉजी थेफ्ट है इस पे आप बेहतर करेंगे इकदाम, और दूसरी चीज ये कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, यानी कि आप अमेरिका से इंपोर्ट भी अब चाइना मजीद बढ़ाए, अपनी हमसे भी चीजें खरीदो, अमेरिका ये कहता है, क्योंकि देखें जो दोनों के दरमियान तिजारती हुजम है अमेरिका और चाइना के दरमियान, वो 650 अरब डॉलर का है, जिसमें तकरीबन 400 अरब डॉलर की चीजें अमेरिका खरीदता है, तो चाइना को पे करना पड़ रहे होते हैं, या उससे वो चीजें खरीदता है, जिसको अमेरिका रोकना चाहता है कि अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, जो अपने कारखाने हैं, उनका काम चलता रहे। ये ना हो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स उनकी अपनी कंपनियों की मार्केटों को खाती जाएं, और उनके जो मजदूर हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, वो बंद हो जाएं। तो फिलहाल ये इस तरह का ट्रूस हुआ है।